मतलब क्या है यह भी समझाने की कोशिश करता हूं। सीजेआई ने साफ तौर पे कहा है यदि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है, हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है, इसे एक अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संक्रमण कालीन उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए पेश किया गया था, ये ध्यान रखिए। और राज्य में ये युद्ध की स्थिति को देखते हुए, जो कि हमने पहले भी बताया। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370(3) संवैधानिक एकीकरण के लिए लाया गया था, ना कि संवैधानिक विघटन के लिए लाया गया था। आप समझिए, विघटन की बात हो रही है यहां पे। और यह भी माना है कि संविधान सभा भंग होने के बाद 370(3) का उपयोग नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संवैधानिक एकीकरण के प्रावधान को रोक देता है। यह साफ तौर पे पहले भी इसी मामले पर डिस्कस किया गया था कि किसी न किसी तरीके से जो संवैधानिक तौर पे ये बातें कही जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, या जिन्होंने याचिका दायर की उन्होंने भी ये बातें कही थी, लेकिन साफ तौर पे सरकार का उद्देश्य यही था कि सरकार ये बताना चाहती थी कि वहां पर इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अनुच्छेद 370 को खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैध। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लगभग सभी फैसले पढ़ने के बाद ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अनुच्छेद 370 को खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैध। 370 पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ। आपको बता दें कि 370 को खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट ने वैध बताया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस वक्त आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध करार दिया है। तमाम स्टेटमेंट देने के बाद साफ कहा गया कि हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर। इसी बीच ये बड़ी खबर है कि जो 370 की व्यवस्था की गई थी वो उस वक्त एक तरह से कहा जाए कि टेम्पररी थी, और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि 370 हटाने का फैसला दरअसल वैध है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो कदम उठाए गए सरकार की तरफ से वो वैध हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर। आज सुनवाई हो रही थी, लगातार 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी, और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 370 को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो कदम उठाए गए थे सरकार की तरफ से वैध हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सैयद आमिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद आमिर, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 370 को हटाने का फैसला वैध है। बिल्कुल, और यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 370 के फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे फैसला है कि ये वैध है, और जो सरकार ने फैसले लिए थे वो सही तरीके से लिए थे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जो 370 है और अनुच्छेद 370 को हटाने का जो 2019 में फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से, वो पूरी तरीके से वैध है। और अस्थायी प्रावधान की बात की थी उन्होंने, सीजीआई ने अस्थायी प्रावधान की बात की थी कि यह अस्थायी प्रावधान था और जिसको स्थायी तौर पर जो है मूल रूप देना था, और इसको लेकर के तमाम बातें उन्होंने सामने रखी हैं, और ये कहा है कि ये स्थायी नहीं हो सकता था, इसलिए ये फैसला लिया गया। तो कुल मिलाकर के अब ये फैसला सरकार के, केंद्र सरकार के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। अभी अंदर क्या और एक्टिविटी चल रही, क्या अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? देखिए, लगातार जो है फैसला सुनाया जा रहा है, और अब अंतिम रूप में कभी भी ये फैसला लिया जा सकता है। लेकिन ये फैसला स्पष्ट कर दिया गया है कि हमने माना है, ये आपको बता देते सीजीआई ने क्या कहा, हमने माना है कि संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में 370(1)(d) पर लागू किया जा सकता है, और दिमाग में गैर प्रयोग का दावा नहीं किया जा सकता। यह साफ तौर पर दिखाता है कि केंद्र सरकार का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है माना है इस बात को, और 370 को हटाने का फैसला जो सरकार का था वो पूरी तरीके से सही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मान रही है। जी बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बड़ी खबर, जो बड़े पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहे एक बार आपको बता दें, दरअसल संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें कही है। इसके अलावा आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को हम गलत नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, और अनुच्छेद 370 को खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैध। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आर्टिकल 370 खत्म करने का केंद्र सरकार का फैसला सही था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। संविधान के सभी प्रावधान
दरअसल धारा 370 हटाने का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक तरह से सटीक लाइनें हैं। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर इस वक्त लगती दिखाई दे रही है। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को हम गलत नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा 370 हटाने का फैसला दुर्भावनापूर्ण नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ये भी बातें शामिल है। ये बड़ी खबर इस वक्त आई है। सैयद आमिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, ये सारी बातें साफ तौर पर ये इशारा करती हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया था बिल्कुल सही था। अभी अपडेट अंदर से क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस समय, सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड एब्रोगेशंस ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साफ तौर पे ये जाहिर हो चुका है कि सरकार का ने जो है 370 के मामले पर बड़ी जीत हासिल की है। 370 अनुच्छेद 370 के हटाने का सरकार का जो फैसला है वो सही माना गया है कुल मिलाकर के। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 370 जो हटाने का फैसला था उसको सही माना गया। सैयद, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। अंदर से जो भी खबरें हैं आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बड़ी खबरें, जो बड़ी बातें हैं, जरा वो भी समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। और 370 को हटाने का फैसला बिल्कुल वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि संविधान की जो प्रक्रिया है वो सभी राज्यों में लागू होती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसमें अलग से जो प्रावधान 370 का था वो उस वक्त वैकल्पिक था, लेकिन अभी वो सही नहीं है। जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति का फैसला बिल्कुल वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने जो कदम उठाए थे वो भी बिल्कुल सही है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सैयद, दरअसल अभी कितना वक्त लग सकता है फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल स्टेटमेंट को लेकर? चूंकि 15-17 मिनट हो चुके हैं, एक एक बातें छनकर अंदर से आ रही हैं। ने साफ तौर पे ये बता दिया है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साफ तौर पे ये बता दिया गया है कि जो राष्ट्रपति ने जो फैसले लिए हैं, जो राष्ट्रपति ने किया है, जो राष्ट्रपति के फैसले हैं उसको साफ तौर पे माना जाएगा। ये बात सामने रखी है उन्होंने। और ये भी कहा है कि जो अभी तक फैसले लिए गए जिसमें अस्थायी तौर पर 370 को रखा गया था, वो उसका अस्थायी प्रावधान जो है वो जो सरकार के फैसले थे वो लिए गए सरकार की तरफ से, इसके बारे में जिक्र किया है। और ये कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करती है कि जो राष्ट्रपति की तरफ से जो फैसले लिए गए उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये भी साफ तौर पे कह दिया है। तो कहीं ना कहीं 370 अनुच्छेद 370 को लेकर के जो सरकार की लड़ाई थी वो पूरी हुई है। जहां पर सरकार के इस फैसले को लेकर के कि 370 सरकार ने हटाया क्यों, उसके फैसले को लेकर के जो याचिका डाली गई थी वो साफ तौर पर उससे विपरीत जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो राष्ट्रपति है अगर उसने फैसले लिए हैं तो वो उसमें कोई गलत फैसले नहीं है, वो सही फैसले हैं और वो फैसले ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 370 पर जो सरकार का फैसला था वो मान्य रहेगा। जी बिल्कुल, सीजीआई की तरफ से चूंकि ये सारे स्टेटमेंट थे और 5 जजों के बेंच इस पर मामले पर सुनवाई कर रही थी अंदर, अभी क्या ये कहा जाए कि कुछ देर में सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी या फिर ये फैसला बिल्कुल क्लियर मान लिया जाए कि जो सीजीआई ने कहा है वही अब बिल्कुल साफ? कोर्ट ने सीजीआई ने कहा है वही मान्य है, माना यह जा रहा है कि जो अब फाइनल फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगा दी है। हम लगातार जो है इस पर डिटेल निकालने की अंदर से कोशिश कर रहे हैं और यह भी कहा गया है कि 370 पे जो सरकार का फैसला था वो मान्य रहेगा और उसको कोई बदल नहीं सकता। क्योंकि लगातार आप नजर बनाए रखिए, चूंकि अंदर अभी लगातार हलचल देखी जा रही है। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 370 को हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। लेकिन खबरों का सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा हमारे सहयोगी रंजना के साथ।